नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम टॉपिक लेते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ लेते हैं और ऐसी न्यूज़ लेते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ ये बन जाती हैं। तो आइए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन कबल जो तशद्दुद हुआ था संभल में, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है और उनके ऑर्डर्स आए हैं कि इस किस्म के दरख्वास्तों को कबूल नहीं करना चाहिए और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो सिविल जज होते हैं वहाँ के, उनको कहा गया है कि वो हाई कोर्ट जाएँ, जाके वहाँ से और एक तरफ़ा फ़ैसला ना करें। उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जो हुकूमत बनी महायुति की जो अक्सरियत आई है और वहाँ पे अभी तक चीफ मिनिस्टर का कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है। हालांकि मीटिंग हुई है। इन्हें ऐसे हालात लग रहे हैं कि वहाँ पे एकनाथ शिंदे जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि हफ्ते को शायद कुछ फ़ैसला कर पाएंगे, उस पर बात करेंगे। और तीसरी अहम चीज़, हिंदुस्तान की, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है, जो यहाँ की महंगाई है, यहाँ के हालात है, इस कदर बदतरीन हो चुके हैं। तो जीडीपी की इन्हें लास्ट क्वार्टर की एक रिपोर्ट आई है, तकरीबन वो है रिपोर्ट है तकरीबन जुलाई और सितंबर की रिपोर्ट आई है। तो उसमें तकरीबन 5.4% जो है ना उसमें कहा गया है, जो रिपोर्ट आई। और लास्ट इन्हें 2 साल से अगर कंपेयर करेंगे हम, तो ये सबसे कम जो है ना जीडीपी हिंदुस्तान का देखा गया है और जो बहुत ही सीरियस बात है और इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि हिंदुस्तान जो है ना रिसेशन की तरफ जाएगा। इन्हें जो महंगाई हो चुकी है, प्रोडक्शन कम हो चुका है, कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो है ना रिपोर्ट आई है जो बिल्कुल नेशनल मीडिया में छाई हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि संभल में शाही ईदगाह पे जो दोबारा फिर से एक तरफा तौर पे वहाँ पे उसके सर्वे कराने का जो हुक्म दिया गया, उसके खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा था और अनफॉर्चुनेटली जो है ना हमारे 5 मुस्लिम नौजवान उसमें शहीद हुए और अब वहाँ पे इस तरह में सुकून पाया जाता है। मीनवाइल मस्जिद कमेटी की तरफ से एक जो फरीक हैं वो सुप्रीम कोर्ट रुजू होते हैं, होके कहते हैं कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाइयों को रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। और उन्होंने न सिर्फ योगी हुकूमत यानी यूपी गवर्नमेंट को नोटिस भेजी है, बल्कि वहाँ की जो लोअर कोर्ट है उनको नोटिस भेजी है कि वो फ़िलहाल इस पर रोक लगाएं और रिपोर्ट को भी शाये ना करें। और किस तरह से ये लोग एक्सपार्टे फैसला दे सकते हैं। एक्सपार्टी का मतलब है कि वन साइडेड, यानी एक ही पार्टी के हक़ में ना उनको सुना गया, ना एप्लीकेशन लिया गया है कि रातों रात इन्हें सुबह सुबह वहाँ पे टीम पहुँच जाती है और सर्वे करती है वहाँ पे जाना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है और आपको जो हाई कोर्ट है, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र करने को कहा गया है और 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो इसमें जल्दबाजी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ हुकूमत यूपी को ताकीद की गई कि वो लाइन ऑर्डर को ख़ास तौर पर काबू में रखें, इस किस्म के हालात पैदा ना हो। जैसे कि आप जानते हैं किस बुरी तरीके से वहाँ पे तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसकी गूंज जो है ना पार्लियामेंट में भी अभी भी चल रही है जो है ना। तो सजा साहब, ये जो जल्दबाजी ये लोग दिखाते हैं और आजकल एक फैशन बन चुका है कि हर मस्जिद के नीचे या दरगाह के नीचे एक मंदिर को तलाश किया जाए जो है ना, और कैसी कैसी यानी एकदम बेखूफ़ी किस्म की बयानबाजी हो रही है। और फिर वह लोअर कोर्ट जल्दबाजी में भी जो है ना फैसले दे रही हैं, एक्सेप्ट कर ले रही है। यानी ऐसा दिखता है कि ये जो लोअर कोर्ट के जजेस है, ये लोग चाहते हैं कि अमन अमान मुतासिर हो, ये मसाइल चलते रहे। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि इस तरह की दरख्वास्त ले सकते हैं या नहीं। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में जब अशोक गहलोत वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हालात पैदा होने ना दें। लेकिन अब वह जानबूझ के शरपसंदी करके यानी एक ही पार्टी से ली जाती है और दूसरे के फ़ौरन से सर्वे रिपोर्ट के लिए कहा जाता है। और ख़ासतौर पे एक्सपार्टे जो होता है एक साइड वन साइडेड है और ये फैसला दिया जाता है। तो इस किस्म की जो शरपसंदी है, क्या इसमें जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अब हम अगर संभल की बात करेंगे जी, संभल की शाही जामिया मस्जिद जी, जो मुगलिया दौर की जो है यादगार है, जी, एक अजीम शान मस्जिद है। संभल की एक बड़ी मस्जिद है जी, जहाँ पे बरसों से लोग जो है नमाज अदा करते हैं। बरसों से नहीं बल्कि सदियों से, सदियों 400 साल 500 साल पुरानी जो जी, है ये मस्जिद है। सदियों से लोग जो है वहाँ पे नमाज अदा करते आए हैं। अब अचानक जो है 19 तारीख को, नवंबर की 19 तारीख को एक वकील वहाँ पे अदालत में, मुकामी अदालत में जो जी, है जी,
एक दरख्वास्त दायर कर देता है कि ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। जी, जी, अब 400-500 साल पहले ना वो वकील था, बिल्कुल, ना ही जो है जी, कोई था, जी, बस आपने दावा ठोक दिया। बिल्कुल, आपने सीधे कह दिया कि ये मस्जिद जो बनाई गई है 500 साल 400 साल पुरानी मस्जिद के बारे में, जी, जहाँ मुसलसल नमाज हो रही है पाबंदी से, जो जी, खंडर भी नहीं है, जी, उस मस्जिद के बारे में अचानक आप दावा करते हैं। कितनी बचकाना बात है जी, कि ये मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। जी, बिल्कुल, जी, ऐसा तो नहीं है कि जो है ये 10 साल पुरानी बात हो, हाँ, 20 साल पुरानी जी, बात हो। जी, तो अचानक एक वकील, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो है इलाकों में मस्जिदों के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह के दावे करने का, इस तरह की दरख्वास्तें फैलाने का, शरंगेज़ दरख्वास्तें जो है दाखिल करने का उसका एक मिजाज है, उसकी जी, आदत है। जी, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी उसी ने कहा जाता है कि दरख्वास्त दायर की थी। तो अब अचानक जो है इस मस्जिद के हवाले से वहाँ के संभल की निचली अदालत में जी, दरख्वास्त दाखिल कर दी जाती जी, है और ये दरख्वास्त सुबह दाखिल की जाती है और उसी वक्त इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया जाता है। जी, जज उसकी समाअत भी करता है और 11 बजे तक जो है फ़ैसला सुना देता है कि इस मस्जिद का सर्वे किया जाए जी, बिल्कुल, और उसी दिन जो है 4 बजे तक सर्वे की टीम जो है वहाँ पे पहुँच जाती है मस्जिद। जी। नहीं, बहुत जल्दबाज़ी से जो है देखिए ना, जी, आप, ये अहमकाना बातें हैं, ये तो खुली जो है जी, शरंगेज़ी है, बिल्कुल, खुली जो है, जैसा कि आपने कहा जी, कि एक पार्टी को जो है इत्तला तक नहीं दी गई। आप देखिए अदालत में जब ये कर दी जाती है, वो भी जो है हसास मामला है, बिल्कुल, जी, वो भी मस्जिद का मामला है, जी, हसास मामला है, जी, किसी की आस्था का मामला है। आपने तो बाबरी मस्जिद जो है पे फैसला सुना दिया था कि ये जो है इतने हिंदुओं की आस्था का मामला है। जी, जी, तो यहाँ भी मस्जिद एक आस्था का मामला है जी, और आप जो है मतलब ये कि किस तरह का माहौल इस मुल्क में बना दिया गया है कि जजों का भी जो है किस तरह का जहन बना दिया गया है। इससे बिल्कुल, जी, ये अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल, अब सवाल यही है कि किससे मुंसिफी चाहें। जी, किसी ज़माने में कहा गया था कि जी, जब वही जो है अगर इंसाफ, मतलब है कि जी, वही कातिल जो है वो रहेगा, मुंसिफ जी, रहेगा, तो फिर मुंसिफी किससे चाहेंगे। बिल्कुल, तो अब यहाँ पे यही जो है मैसेज निकल के आया है संभल के उस वाक़ये से कि सुबह 10 बजे दरख्वास्त दाखिल की गई, 11 बजे जो है दरख्वास्त पे जो है जज ने हुक्म दे दिया सर्वे का जी, और जी, शाम में 5 बजे तक जो है सर्वे की टीम मस्जिद पहुँच जाती है जी, और फिर जो है वहाँ पे सर्वे का काम शुरू कर दिया जाता है। जी, तो मस्जिद के लोगों ने, चूँकि अदालती हुक्म था, इसलिए उन्होंने कोऑपरेट किया। जी, बिल्कुल, जी, मस्जिद के जो मतलब मुतवल्ली थे या फिर जो है मस्जिद कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो है, चूँकि अदलिया का मामला है, जी, हालांकि वहाँ भी जानिबदारी बरती गई थी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को कंट्रोल करते हुए इजाज़त दे दी, सर्वे हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। ये मामला जहाँ तहाँ जबकि हो गया। दूसरे फरीक को सुनना चाहिए था सुनना उनको भी। चाहिए जी, था, सुना नहीं। उसके बाद फिर मुसलमानों ने ये तय किया कि हम जो है ये जो अर्ज़ी है इसके ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे। ये जी, अभी जी, मुशावरत हो रही थी, जी, वकील से बात हो रही थी कि हमको जो है ये जो अचानक सर्वे का हुक्म दिया गया है उसके ख़िलाफ़ अदालत जाना चाहिए। जी, अभी ये बातें चल ही रही थीं कि अचानक 24 तारीख की सुबह, जी, 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, संभल में भी जी, ज़िमनी चुनाव था वहाँ जी, पे। 20 तारीख को ज़िमनी चुनाव हुआ संभल में। उस दिन भी जो है खबरें आई कि पुलिस ने जो है मुस्लिम इलाकों में वोटरों को घरों से निकलने से मना कर दिया जी, था, जी, उनको वोट डालने से रोका गया। आपने भी देखा होगा कि जो जी, है खबरें आई थी कि पुलिस वाले जो हैं वो किस तरीके से लोगों को रोक रहे हैं। जी, एक पुलिस अफसर कैसे अपने हाथ में रिवाल्वर रख के जो है जी, ख़वातीन ख़वातीन को को डरा डरा रहा है। रहा जी, है। 2 ख़वातीन वोट देने के लिए आती हैं, तो ख़वातीन को डरा रहा है, धमकी दे रहा है। उसके बावजूद वो ख़वातीन करीब आती हैं और अपना आईडी कार्ड बताते हैं, जी, अपना वोटर आईडी कार्ड। तो खबर ये चली थी कि जो है कितनी बहादुरी से इन ख़वातीन ने जी, एक पिस्तौल ताने पुलिस वाले का जो है सामना किया, जी, जबकि वो धमकी दे रहा था कि गोली मार दूंगा। बिल्कुल, तो बहरहाल वो वाक़या हो जाता है संभल का। अभी इन वाक़ये से जो है लोग, वहाँ के मुकामी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि 24 तारीख को फजर की नमाज के टाइम जी, फिर से जो है जी, सर्वे की टीम आ जाती है। जी, अब अलमिया ये है कि ठीक है भाई, आप सरकारी मुलाजिम हैं सर्वे,
करने के लिए आए हैं, जी, तो आप जो है खामोशी से जो है अपना काम कीजिए फ़र्ज़। बिल्कुल। उनके साथ एक ग्रुप आता है जी, जो नारे लगाना शुरू करता है, जी, इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाते हैं वो, जी, और जो है जिस तरह के मज़हबी नारे लगाते हैं वो लोग, जी, और माहौल को प्रागंदा करते हैं। बिल्कुल। तब भी वहाँ पे लोगों ने खामोशी का मुजाहरा किया जी, और सर्वे की टीम को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई, जी, जबकि उनके पास ना तो कोई आर्डर था। जी, अदालत ने 19 तारीख को बोल दिया था, जी, 19 तारीख को हो गया था जी, सर्वे, हो गया था फिर। हो गया था सर्वे। जी, फिर 24 तारीख को फजर की नमाज के बाद ये पहुंच जाते हैं। जी, सरतरीन सर्दी, यूपी जी, की सर्दी जी है, हाँ, लहर चल रही है, और सर्दी की इस लहर में फजर के मौके पे आना, जी, आप अंदाज़ा लगाइए। बिल्कुल। जबकि सरकारी काम आप देखिए जाके सरकार में, जी, किसी भी जो है रियासत में आप जाएंगे तो 10 बजे से सरकारी कामों का टाइम होता है, बिल्कुल। 10 बजे से 5 बजे तक। जी, लोग 10 बजे भी नहीं आते, नहीं आते, 12-1 बजे भी 11 बजे लोग नहीं बिल्कुल। आते। जी, तो ये फजर में आ गए, ऐसा कौन सी सरकारी जो जी, है, जी, आप जो है फ़र्ज़ शनासी की जो है, जी, इससे बड़ी जो है मिसाल आज तक शायद ही बिल्कुल, किसी ने देखी बिल्कुल। जी, होगी जी, कि फजर में पहुंच गई सर्वे की टीम, जी, और फिर सर्वे किया जाने लगा। टीम अंदर है, बाहर नारेबाजी हो रही है। जी, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, शामी जामे मस्जिद है, जी, शाही जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद का सर्वे हो रहा है, शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जी, शहर की तारीखी मस्जिद है, और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। क्या आपको इतना भी खौफ नहीं है? बिल्कुल। इतना जी, भी जो जी, है जी, आप सीने पे मूंग दलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि योगी हमारा चीफ मिनिस्टर है तो हम शेर हो गए। जी, जी, हम जो है बिल्कुल, हमारा जो है बॉस जो है, जी, वो बोलते हैं ना, वो एक मुहावरा है, मैं तो जी, यहाँ बोलना भी जी, नहीं चाहता। जी, सही, सही। मुहावरा जो है, जी, तो आप जो है शेर होके पहुंच जाते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं, तो गुस्सा तो आएगा लोगों को। बिल्कुल। जी, इससे पहले भी बहराइच में हमने देखा कि मस्जिद के सामने आपने शोरगुल किया, बिल्कुल। जी, डीजे बजाया, जी, और फिर जब लोगों ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, तो मस्जिद के पास एक घर जिस पे जो है मिलादुन नबी का परचम लहरा रहा था, उस जी, घर पे आप चढ़ जाते हैं, जी, वो परचम निकाल देते हैं आप, जी, और अपना जो है भगवा झंडा लहराने की लहराते कोशिश हैं। करते हैं। जी, मतलब एक है जानबूझ के आप, पहले तो मुस्लिम गली में आप आते हैं, जी, बिल्कुल। फिर वहाँ पे मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, जी, फिर किसी के घर पे जो है चढ़ के आप जो है जी, झंडा लहराने, वहाँ भी शरंगेज़ी की गई, बिल्कुल। संभल में भी शरंगेज़ी की गई, जी, और जानबूझ के जो है वहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। जी, वहाँ के एमपी भी ज़ियाउर रहमान बर्क़ वहाँ के जी, एमपी हैं, जी, उन्होंने भी कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल। ये काम किया गया है। जी, इसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, सरकारी अधिकारी जी, भी शामिल जी, हैं, और अदलिया का भी जो है जो फैसला हुआ है, जी, वो एक एक तरफ़ा हुआ है। अजीब जी, एक तरफ़ा फैसला है। तो बहरहाल जो है उसके बाद जो वाक़या हुआ वो तो आप हम भी जानते हैं जी, जी, कि लोग आए बाहर, लोगों ने जो है पथराव किया। जी, पुलिस, पथराव के हवाले से भी ये कहा जाता है कि पुलिस अफ़सर जो था वहाँ जी, पे जी, मस्जिद के पास, जब लोग जमा होना शुरू हुए मोहल्ले के, जी, तो उसने गाली-गलौज की लोगों के साथ, जी, और धमकी दी, और उसने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए। जी, बिल्कुल। जी, अगर उसने गाली-गलौज नहीं की होती, जी, तो लोग मुश्तइल नहीं नहीं होते होते। थे। जी, बिल्कुल। देखिए नतीजा क्या हुआ, 6 जवान शहीद हो गए हैं, जी, 6 मुसलमान बच्चे जो है मौत की घात उतार दिए गए। जी, जी, जैसे कि बिल्कुल। जी, असदुद्दीन अवीसी ने कहा, जी, और भी लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल मर्डर है ये। बिल्कुल, आपने सीधे जो है बच्चों पे गोलियां चलाई हैं आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने सीधे बच्चों को, निहत्थे बच्चों पे जो है आपने गोलियां चलाई। 3 बच्चे मौके पे शहीद हुए, जी, 3 बच्चों की अस्पताल में जो है शहादत हुई, शाद जी, 6 बच्चों की शहादत हुई, दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं। जी, तो ये जो है आपने काम किया, 6 बच्चों को शहीद कर दिया आपने, जी, बिल्कुल। अपनी जी, शरंगेज़ी, अपनी शैतानियत हम इसको कहेंगे, जी, बर्बरियत हम इसको कहेंगे। बिल्कुल। हमने जिस तरह के हालात अब देखे हैं, ये बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल कहलाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप जो है क्या बर्बरियत, ये शैतानियत और ये बर्बरियत कहाँ से सीख रहे हैं आप? जी, क्या इज़राइल से जो है, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जी, उससे आप बिल्कुल, सीख रहे हैं बिल्कुल। जी, बर्बरियत? बिल्कुल। इज़राइल जिस तरीके से जो है निहत्थे फ़लस्तीनियों पे ज़ुल्म निहत्थे का जी, जी, फ़लस्तीनियों पे ज़ुल्म कर रहा है, और जिस तरीके से आप चलाते हैं, जी, आप देखिए अपने गोदी मीडिया के चैनलों में जी, मस्जिदों पे बमबारी के वीडियोस चलाते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि जी, उसने जो है मस्जिद को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। वही वही मतलब सेम मैसेज वही है वही है, आपका, सेम माइंडसेट टैक्टिस वही है। एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। माइंडसेट जी, वही है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो अब यहाँ पे जो है आप माहौल प्रागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तारीखी फैसला सुनाया है, उस फैसले पे रोक लगा दी है नीचे की अदालत के, जी और कहा है, योगी हुकूमत की भी सरजनिश की है, और कहा है कि आप जो है मुतासिबाना रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। बिल्कुल ये अदालत जी चीफ जस्टिस के जो है अल्फाज हैं ये। जी आप मुतासिबाना रवैया अख्तियार नहीं कर सकते, आपको जानिबदारी नहीं बरतनी है। जी आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको जो है गैर जानिबदारी के साथ अपना काम करना है। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को भी वार्निंग दी गई है, जी अदलिया के फैसले पे भी रोक लगाई गई है, जी और फिर जो है मुस्लिम फरीक से कहा गया है कि आप इस मामले में हाई कोर्ट जाइए, जी वहाँ से जो है आप जो भी मामला है जो भी तय तय होगा। तो जी। बहरहाल हम देख रहे हैं आज जुमा की नमाज थी, जी जाहिर सी बात है ये जो जी बिल्कुल मौजूए बहस है जी ये इसलिए है कि आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला भी आया, जी आज जुमा की नमाज भी थी वहाँ जी पे। और बहुत तो जुमा के मौके पे संभल को फौजी छावनी में बदल दिया गया जी था, जी चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी, बिल्कुल पुलिस की जो है परेड भी वहाँ पे हुई। जी जो फ्लैग मार्च जिसको कहा जी, जाता है, जी। फ्लैग मार्च भी पुलिस ने किया। ड्रोन जो है से जो है निगरानी की गई मस्जिद की, जी जी जहाँ मस्जिद की निगरानी की गई, जी। और फिर बहरहाल जो है पीसफुल लोग तरीके गए से वहाँ बहरहाल पे, जो है, हाँ जी पीसफुल तरीके से लोग गए, जुमा की नमाज अदा की, और फिर लोग अपने घरों को पहुँचे। ईद उल मोमिनीन है, जी। बड़ा जो है फजीलत है जी जुमा की नमाज जी की, जी और सारे मुसलमान एहतमाम के साथ जुमा की जी। नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं। जी तो ये जो है जी। यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी जी एक उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। बिल्कुल तो वैसा ही सुप्रीम हुआ है जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब आज जी। वो देखने में अगर आया। नाज़रीन आप देखेंगे पुलिस का जो रोल था इंतहाई मुतासिबाना, और वहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं वीडियोज़ हैं जिसमें जो है ना डायरेक्ट जो है ना ये लोग फायर करते नजर आए, जबकि तरीका तो ये होता है जनरली पैरों पे मारते हैं जो है ना, जी ऐसे डायरेक्ट फायर करते हैं। डायरेक्ट और झूठ की इंतहा देखिए, पुलिस कहती है कि जी नहीं 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 हम तो पैलेट गन यूज़ करेंगे ना, जी पैलेट गन वो छर्रों की जो आती है, छरों की गन। जबकि गलत है, बराबर देखा जा सकता है। देखिए पहला जो होता है तरीका, जी पहले लाठीचार्ज किया जाता है, जी उसके बाद पानी की बौछारें मारी जाती जी हैं, उसके बाद ये होता है कि आप जो है शेल, आंसू गैस के शेल बरसाते बरसाते हैं। हैं जी उसके बाद भी अगर जो है हजूम काबू में नहीं आता जी तो आखिरी सूरत में जी। पैरों पे फायरिंग की इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तो पहले ही आपने फायरिंग शुरू कर शुरू दी, कर दी डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट बिल्कुल शुरू कर दी, आवाम और पे। साफ जाहिर हो रहा है कि जी आप जो है लोगों के सीनों पे गोली मार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक बात जी है, और इसकी हर जगह से इसकी मजम्मत होनी चाहिए। होनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी ये देख रहे हैं पार्लियामेंट कितनी में आवाज आज में गूंज रही आज है वहाँ बड़ा पे। हंगामा हुआ बिल्कुल अभी पार्लियामेंट तक में। पार्लियामेंट का काम जी नहीं चल सका है, काम नहीं और चल ये सका। रीजनेबल है, तमाम पार्टियां जी इन्वॉल्व है, कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है, जंगल क्या राज हो चल रहा रहा है है? यूपी में, बिल्कुल कैसा होता है बताइए आप जी जनाब। और फिर बात करें कि फिर अब कभी अजमेर दरगाह पे चले आते जी हैं, कभी कोई मस्जिद पे चले आते हैं, जी तो बिल्कुल मतलब है कि इन्हें साफ जाहिर है कि मतलब ये जो निचले कोर्ट के जजेस है इनका काम है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले देखे किस किस्म की देखना कि एप्लीकेशन क्या है, आप जो है आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने क्या आप पे और जी सा कौन जी सा खौफ जो है तारी है आप पे जी कि जो आप इनके इशारों पे नाचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरे सिस्टम को, पूरी जो है निज़ाम को आप डैमेज करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल माशराती जो माहौल है जी उसको आखिर किस बुनियाद पे डैमेज करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करके लोग रख दिए बर्बाद हैं, करना बिल्कुल चाहते जी हैं, हाँ, ये जी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ और पैदा दूसरा हो एक रहा है। अहम चीज़ है जो है ना, जी यहाँ पे देखें सजा साहब, ठीक है इनको कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हो जाना, जी और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रोल है, आपको तो माजी में ऐसे जी मुतनाज़ा फैसले दिया है वो, जी तो बिल्कुल। वहाँ से भी मेरे ख्याल से शायद उम्मीद कम है कि आपको उम्मीद कुछ कम फैसला है, मिल देखिए पाए। उम्मीद यकीनन कम है, लेकिन जी फिर भी ये तो हुआ कि जो है हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश तो की, बिल्कुल रोक बिल्कुल तो लगाई। जी जी उसने कहा कि इस तरह से अचानक कोई किसी का सर्वे नहीं कर सकता। बिल्कुल फिर जबरन आप जो है मस्जिद के अंदर दाखिल होकर सर्वे करेंगे। हाँ आप इससे पहले ज्ञानवापी का मामला है, जी मस्जिद का फव्वारा है, जी वजू खाना है, हौज है, हाँ और उस फव्वारे को आप शिवलिंग करार शिवलिंग दे कर देते हैं। बिल्कुल और पूरा मीडिया चीख रहा था, जी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उनको जो है खजाना मिल गया, बिल्कुल कि बिल्कुल चीखे जा रहे हैं कि जी मस्जिद के जी अंदर शिवलिंग मिला है, मस्जिद के अंदर बिल्कुल शिवलिंग मिला है। अरे अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। बिल्कुल जी ज़री तो जो है बुद्धि होनी चाहिए, जी ज़री तो दिमाग होना चाहिए, ज़री तो अक्ल होनी चाहिए कि किस नौइयत का आप जो है यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं आप। जी ये सोचने वाली बात है, शर्मनाक बात है ये जो हो रहा है यहाँ जी बिल्कुल सही बात जी है। नाज़रीन हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे महायुति गवर्नमेंट की थम्बिंग मेजोरिटी से वहाँ पे आए हैं लोग, 3 पार्टियाँ उसमें मेन इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पे अभी तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा।
जैसे कि आप जानते हैं अभी प्रेजेंटली तो एकनाथ शिंदे वहाँ के बिल्कुल टेम्पररी सीएम है वहाँ पे, और इनकी बैठक होती है दिल्ली में अमित शाह की निगरानी में, और वहाँ पे कुछ बातचीत होती है, काफ़ी तवील मीटिंग होती है, फिर वापस आते हैं लोग, आके जो है ना कहते हैं कि हम हफ्ते को डिसाइड करेंगे। मीनवाइल पता चलता है कि वहाँ के जो एकनाथ शिंदे है वो अपने गांव को जो है ना खामोशी से निकल के चले गए। तो इससे जो है ना जो ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि साफ जाहिर हो रहा है कि ये नाराज़ हैं, क्योंकि इनको कहा ऑलरेडी कह दिया गया है कि अब वो सीएम बरकरार नहीं रहेंगे, बजाय उसके या तो उनको डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर मरकज़ में उनको लिया जाएगा। तो हमारे सजा साहब तो साफ इससे जाहिर है कि ये कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल देखिए 132 सीटें बीजेपी लाती है जी, 57 सीटें शिवसेना के शिंदे ग्रुप को आती हैं, और जो है 40 सीटें अजित पवार के ग्रुप को आती हैं, एनसीपी के ग्रुप को आती हैं। यकीनन इनके पास मेजॉरिटी है, 200 से ज़्यादा जो है इनका नंबर हो गया है, 288 में से 232 तक ये लोग पहुंच गए हैं। यकीनन इनके पास मेजॉरिटी है, यकीनन बीजेपी का नंबर सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। देखिए आज जो है इलेक्शन का रिजल्ट आए कितने दिन हो गए, 23 तारीख को रिजल्ट आया, आज 29 तारीख है, तो इतने दिन होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर की जो है ओहदे पे इत्तेफाक की राय ना होना खतरे की घंटी है। और ये कहा जा सकता है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब जिस तरीके से आज अहम तरीन मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग से पहले अचानक जो है शिंदे का वज़ीर आला, जो कारगुजार वज़ीर आला है एकनाथ शिंदे का, अचानक अपने गांव चले जाना, ये जो है कुछ ना कुछ हालात की जो है खराबी को जाहिर करता है। अच्छा सर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हो सकता शिंदे जाके जो है ना असल शिवसेना में मिल जाए, अगर जाके होते इख्तिलाफात होगी जी? देखिए यकीनन सब कुछ मुमकिन है, अभी सियासत में मुमकिन है सियासत में। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो है मामला कहाँ जाके जो है मतलब एक या भी हो सकता फिर भतीजे जाके चीचा के साथ मिल जाए, भतीजे चीचा मिल जाए, एक ग्रुप मिल जाए, सब मिलके जो है कांग्रेस मिलके यहाँ पे जो है हुकूमत बना ले और बीजेपी को पैदल कर दे। बिल्कुल हो सकता है, मुमकिनात है, ये भी मुमकिनात में से है, क्योंकि वहाँ की जो लड़ाई है मराठा जो है मराठा वार थी, जी हाँ, जो इलेक्शन में लड़ाई हुई थी, मेन वो कहा था कि बीजेपी जो है मराठों को जो है कुचल रही है या उनको देर कर रही है या उनको मतलब पीछे कर रही है। तो ये लड़ाई थी, हो सकता है इस लड़ाई में जो है एनसीपी और जो है शिवसेना एक हो जाए जी, तो मुमकिन है पांसा पलट सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मराठा के बेस पे महेश मराठवाड़ा है, मराठा के बेस पे यानी शिवाजी के नाम पे जो है ना अगर ये लोग एकसा हो जाते हैं, बीजेपी पैदल हो जा सकती है। तो इस किस्म की जो है ना अभी चीज़ें चल रही हैं जो है ना, तो देखते हैं क्या होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन हम चलते हैं और एक जाते जाते हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी माशी हालत इतनी बदतरीन हो चुकी है, और रिपोर्ट आती है कि जीडीपी जो ग्रोथ है 5.4% जस्ट इन्हें 3 महीने का जो आता है, बताया कि सबसे 2 साल में कम तरीन जो है ना ये जीडीपी का जो है ना ग्रोथ बताया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि माशी इन्हेतात यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे रेसिशन की तरफ जो है ना हिंदुस्तान रवा दवा है, माशी एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 7% की जीडीपी रखी गई थी जी, एक्सपेक्टेड जो जी बिल्कुल मार्च में जब बजट जो है मतलब एक है जब अबूरी बजट उस ज़माने में इलेक्शन का चूँकि जो है मौसम था तो मार्च में जो अबूरी बजट बनाया गया था, जो आर्जी बजट बनाया गया था, उसमें 7% जीडीपी का निशाना मुकर्रर किया गया। बिल्कुल जी, बीच में ही आरबीआई ने कहा था कि मुल्क की हालत ख़राब है, हम जो है 7% के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी 3%, 3 कुछ पॉइंट्स पे हम टिके हुए हैं, ये आरबीआई का कहना था। अब नए साल पे चूँकि आमतौर पे होता ये है कि पहले छमाही, दूसरे छमाही, तीसरे छमाही, इस छमाही के हिसाब से जो है जीडीपी की या सिचुएशन माशी सिचुएशन जारी की जाती है। अब तीसरे छमाही की जो है सिचुएशन जारी की गई है, तो अब इसमें ये इतराफ़ किया गया है कि हमारी जीडीपी गिर रही है। यकीनन ये भी एक खतरे की घंटी है, बल्कि कहा जा रहा है कि जो है ना ये एक्चुअली जो है ना रेसिशन की तरफ हम जो है ना बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस बात, कदम माशी नेता जो जिसको कहते हैं, बिल्कुल तो उसकी तरफ जानी बढ़े हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। और आप लाख दावे कर लो जी बिल्कुल, लेकिन
जो ज़मीनी हकीकत है वो तो है, अपनी जगह मौजूद है जना। यानी आपको महंगाई से अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल कि जो महंगाई है जिसको जी। इन्हें कोई कंट्रोल नहीं पा रहा है, तो उससे जी। साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल इन्हितात की तरफ ये लोग जा रहे हैं दाद जना। की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जना। तो नाज़रीन, हम ये जो है ना ये टॉपिक पे बात किए, तो इंशाल्लाह हम यहीं पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।